दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो सिर्फ अपने हेयर कट पर ही 35 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो आप ऐसे शख्स की बाकी और चीजों के बारे में भी जरूर जानना चाहोगे। आखिर कौन है वह शख्स? न्यू एपिसोड की वीडियोस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, साउथ एशिया में ब्रुनेई नाम का एक देश है। यहाँ आज भी राजा और रानी वाली सरकार चलती है। यहाँ के किंग को सुल्तान ऑफ ब्रुनेई कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये देश ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप इसके साइज का अंदाजा लगाना चाहें तो आपको बता दें कि यह देश मुंबई शहर से थोड़ा बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन केवल 4,28,000 है। यहाँ के सुल्तान का नाम है हसन अल बोकिया। इस देश में खेती करने के लायक जमीन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मगर फिर भी इस देश के लोग दुनिया में सबसे अमीर माने जाते हैं। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा, यदि यह सब चीज नहीं है तो यह देश इतना अमीर आखिर कैसे है? तो चलिए आपको बताते हैं। यूएई की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था भी तेल पर निर्भर है। यदि संपत्ति की बात करें तो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई आज के दिन 40 अरब करोड़ रुपए के मालिक हैं। अब भैया, जिस आदमी के पास इतनी बेशुमार दौलत है उसके शौक भी आलीशान ही होंगे। यहाँ के सुल्तान ही अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इस देश की छोटी सी सेना के कमांडर भी वो खुद ही हैं। इसके साथ ही यहाँ की पुलिस के चीफ भी वो खुद ही है। इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक और इतने अहम पदों को संभालने वाला व्यक्ति देखने में भी रॉयल दिखना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हसन बोकिया अपने बालों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और वो किसी छोटे मोटे हेयर ड्रेसर से अपनी कटिंग नहीं करवाते हैं, बल्कि वो दुनिया की सबसे महंगे हेयर ड्रेसर से अपनी कटिंग करवाते हैं। और इसके लिए वो लंदन के सबसे मशहूर और महंगे हेयर ड्रेसर स्टुअर्ट फिलिप को लंदन से ब्रुनेई बुलवाते हैं। स्टुअर्ट को लंदन से ब्रुनेई लाने के लिए वह अपना एक स्पेशल विमान लंदन भेजते हैं और इस विमान में स्टुअर्ट ब्रुनेई आते हैं और ब्रुनेई पहुंचने के बाद स्टुअर्ट एक 7 स्टार होटल में 2 दिन तक अपनी थकान उतारते हैं और उसके बाद फिर वो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की हेयर कट करते हैं और हेयर कट करने के अगले दिन वह फिर से इस स्पेशल प्लेन से लंदन वापस लौट जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कटिंग को करने के लिए वो हेयर ड्रेसर हसन बोकिया से $30,000 से भी ज्यादा चार्ज करता है और ये हर महीने का शेड्यूल होता है। अब जो आदमी $30,000 अपनी कटिंग पर खर्च कर रहा है, जरा सोचिए वो रहता कितने आलीशान महल में होगा। दुनिया के सबसे आलीशान और रिहायशी महल का दर्जा किंग ऑफ ब्रुनेई के महल को ही मिला है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किंग ऑफ ब्रुनेई का महल रिहायशी महलों में सबसे बड़ा माना गया है। साल 1984 में ये बनकर तैयार हो गया था। इस महल में 17 मंजिलें हैं। इस महल में 1788 आलीशान बेडरूम, 755 वॉशरूम, 6 स्विमिंग पूल, 1 मस्जिद, 125 रॉयल कार पार्क करने की जगह है, 19 लिफ्ट हैं और एक बैंक्वेट हॉल भी है। इस महल को तैयार करने में उस समय $2 बिलियन का खर्च आया था और इसकी लाइटिंग में 1 लाख रंग बिरंगे बल्बों का इस्तेमाल किया जाता है। सुल्तान ऑफ ब्रुनेई को जब भी किसी अन्य देश में यात्रा करनी होती है तो वह अपने एक खास प्लेन एयरबस A340 का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस प्लेन में विलासिता की हर वह चीज मौजूद है जो किसी महल में होती है। इसलिए लोग इस प्लेन को फ्लाइंग पैलेस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है उड़ने वाला महल। इस प्लेन के अंदर सिल्क के कालीन बिछाए गए हैं और पर्दे भी सिल्क के ही हैं और ये सारा सिल्क अव्वल दर्जे का है। इस प्लेन में जितना भी फर्नीचर है वो सब फर्नीचर 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो इस शानदार और आलीशान प्लेन की कीमत 400 अरब रुपए है और हसन बोकिया के पास इसके अलावा 2 बोइंग 777 और 10 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। आपको उनके एक वाक्य से और अवगत कराता हूँ। ये साल 1996 था। उस साल सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की शादी को 50 साल हो गए थे, इसलिए इसके जश्न में उन्होंने एक शाही पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने माइकल जैक्सन को 3 दिन तक नचाया था। इस जश्न के लिए सुल्तान ने माइकल जैक्सन को 10 दिन पहले ही ब्रुनेई के एक 7 स्टार होटल में एक स्वीट में रुकवा दिया था।
और जश्न के बाद उन्होंने माइकल जैक्सन को $20 मिलियन देकर वापस अमेरिका भेज दिया था। इसके अलावा एक बार एक अमेरिकी सिंगर विटनी ह्यूस्टन का एक गाना सुल्तान ने किसी ऑडियो टेप पर सुना था। वो इसे सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने विटनी ह्यूस्टन को परफॉर्म करने के लिए अपने देश ब्रुनेई में बुला लिया और उनके लिए एक स्पेशल म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन भी करवाया। म्यूजिक कंसर्ट के बाद सुल्तान ने विटनी ह्यूस्टन को एक ब्लैंक चेक थमा दिया और कह दिया कि आप अपनी मन मर्जी से इसमें अपनी रकम भर लेना और इसे कैश करवा लेना। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि विटनी ने उस ब्लैंक चेक में $7 मिलियन की रकम भरकर उसे अपने अकाउंट में ले लिया था। हसन बोके पोलो गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो खुद भी पोलो खेलते हैं। इसके लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगी नस्ल के घोड़े अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें एक एक घोड़े की कीमत करोड़ों रुपए मानी जाती है। सुल्तान को जब भी पोलो खेलने का मन करता है तो वो दुनिया भर के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों को अपने देश ब्रुनेई में बुलवा लेते हैं और उन्हें आलीशान सुख सुविधाओं के साथ स्टे करवाते हैं और उनके साथ पोलो खेलने का आनंद लेते हैं। इसकी एवज में उन खिलाड़ियों को एक मोटी रकम भी दी जाती है दोस्तों। विलासिता से भरपूर जीवन के साथ साथ सुल्तान ऑफ ब्रुनेई दिल के भी बहुत अच्छे आदमी हैं। वह सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई प्रिंस जेफरी से करते हैं और प्रिंस जेफरी तो खर्च करने में सुल्तान से भी एक कदम आगे हैं। एक बार एवरेज लगाकर देखा गया कि प्रिंस जेफरी शाही खजाने से कितना खर्च कर रहे हैं, तो जो एवरेज निकलकर सामने आई वह मेरे और आप जैसे दोस्तों के होश उड़ा देगा। प्रिंस जेफरी ने 10 साल तक लगातार हर रोज $7,47,000 अपने ऊपर खर्च किए थे। अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये कीमत लगभग हर रोज 7 करोड़ बनती है। और जैसे ही दुनिया को इस खर्च के बारे में पता चला तो पूरी दुनिया की निगाहें प्रिंस जेफरी की तरफ हो गई। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में इसे हेडलाइन में छापा गया और तमाम चैनलों पर इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ। ब्रुनेई के लोगों को वैसे तो हिदायत है कि वह शाही खर्चे के बारे में कभी बात नहीं करते, मगर प्रिंस जेफरी ने इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए वह सारा पैसा शाही खजाने को वापस लौटा दिया। अब इसके लिए प्रिंस जेफरी ने अपने 600 प्रॉपर्टीज को जो दुनिया भर के मुल्कों में थी उन्हें बेच दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लगभग 3000 रॉयल गाड़ियों को और 10 एयरक्राफ्ट और 10 आलीशान यॉट को भी बेच दिया और उन सब को बेचकर जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसे ब्रुनेई के शाही खजाने में जमा करवा दिया। अब आते हैं सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की आलीशान गाड़ियों की कलेक्शन पर। सुल्तान के पास अपनी 6000 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं और वो भी कोई आम गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर की तमाम महंगी और सुविधाओं से भरपूर गाड़ियां हैं। सुल्तान की गाड़ियों का कलेक्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इतनी आलीशान और लग्जरी गाड़ियां दुनिया में किसी और इंसान के पास मौजूद नहीं है जितनी कि सुल्तान ऑफ ब्रुनेई हसन बोकिया के पास है, जिसमें 1000 से ज्यादा तो उनके पास केवल रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं। और इन सब गाड़ियों को खड़ा करने के लिए उन्होंने इनके लिए 100 एकड़ जगह पर पार्किंग लॉट भी बनवा रखा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर उन सब गाड़ियों की कीमत का अनुमान लगाया जाए तो इन सब गाड़ियों की कीमत $4 बिलियन बैठती है। तो ये थी सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की आलीशान दुनिया की जानकारी। दोस्तों, अपने प्यार भरे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपने जिंदगी में कभी इतने अमीर आदमी के बारे में सुना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को भी आप पूरा प्यार देंगे और लाइक करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।